एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 30 अगस्त और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो रिवीजन क्वेश्चन है उसके आंसर्स देख लेते हैं। डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए का एक हिस्सा है और वंशानुगत सामग्री का एक घटक है, वो क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो डीऑक्सीराइबोस एक मोनोसैकेराइड शुगर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति की जड़ों में मूल्यवान एल्कलाइड्स होते हैं जो दवा में उपयोगी है? रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन वैल्यूएबल एल्कलाइड्स दैट आर यूजफुल इन मेडिसिन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा राउलवोलिया सर्पेंटिना। तो राउलवोलिया सर्पेंटिना को हिंदी भाषा में सर्पगंधा कहा जाता है। रेस्पिनिन एक एल्कलाइड है जो पहली बार राउलवोलिया सर्पेंटिना से अलग किया गया था। व्यापक रूप से एंटी हाइपरटेंसिव दवा के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टैटिक में, क्योंकि साइंस का काफ़ी वेटेज रहता है। काफ़ी क्वेश्चन आपको साइंस और एनवायरनमेंट में मिला कर काफ़ी पूछे जाते हैं। आज टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो करंट का है। हाल ही में चर्चा में रहे नई भारत शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम NILP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम recently seen in news? To support the states and union territory to promoting literacy among the non-literates aged 15 and above. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन करना ताकि वे 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निरक्षरों में साक्षरता को बढ़ावा दे सके। ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2024? तो ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, सीमाओं को पाटना और शांति और सतत भविष्य के लिए जल। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट प्रतिवर्ष विश्व जल सप्ताह का आयोजन करता है। 1991 से ऐसा हो रहा है। 2024 में इसका आयोजन 25 से 29 अगस्त को ऑनलाइन और स्टॉकहोम वाटर फ्रंट कांग्रेस सेंटर में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जाएगा। 2024 के लिए जो इसका विषय है वो है सीमाओं को पाटना, शांति और सतत भविष्य के लिए जल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो जो हाल ही में देखा गया किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? 5 वर्षीय तकबीर सिंह रोपड़ पंजाब से अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई की है। उन्होंने 18 अगस्त को ट्रैक शुरू किया था। 23 अगस्त को उरू चोटी पर पहुंचे थे, जो कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। और ये बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में किलिमंजारो शिखर को शिखर पर पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड एक सर्बियाई लड़के के साथ हाथ मिलाया था। तकबीर अब इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले कम उम्र के एशियाई और भारतीय बन गए हैं। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as the new Director General of the National Security Guard NSG? सही आंसर है B श्रीनिवासन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ IPS अधिकारी B श्रीनिवासन को 27 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और NSG जिसको कब किया गया था स्थापित? 1986 में स्थापित किया गया था। और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक विशिष्ट आतंकवाद विरोधी बल है। तो आपसे जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो पूछी जा सकती हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्वी इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस रोगजनक द्वारा होता है? ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? तो ये वायरस से होता है। ठीक है, और कोई भी वायरस न्यूज़ में रहता है, कोई डिजीज़ न्यूज़ में रहती है, तो चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, UPPCS का एग्ज़ाम हो, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यू हैम्पशायर USA में एक व्यक्ति की हाल ही में दुर्लभ पूर्वी इक्विनाइन एन्सेफेलाइटिस वायरस से संक्रमित के बाद मृत्यु हो गई। EEE जो ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस का फुल फॉर्म है, एक दुर्लभ गंभीर और अक्सर घातक संक्रमण है और ये वायरस के कारण होता है। इसमें क्या हो जाता है, मस्तिष्क में ये पूछ सकते हैं कि इससे कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क की सूजन से रिलेटेड है
और मनुष्यों में ईई के मामले दुर्लभ होते हैं, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण बढ़ सकते हैं। इसमें सिर दर्द होगा, उच्च बुखार होगा, उल्टी, मानसिक भ्रम, दौरे, कोमा, ये सब शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में धार्मिक संकीर्ण कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की गई है? विच टू स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सर्किट कृष्ण गमन पाथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने नए धार्मिक सर्किट में श्री कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। सर्किट मथुरा, जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, को मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन से जोड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अगस्त 2024 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर द रिव्यू मीटिंग of the left wing extreme affects states in held in August 2024. अमित शाह chairs 7 LWE affected states meeting in रायपुर में हुआ है, जो वामपंथी जो लेफ्ट विंग से रिलेटेड है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड है। इसको ही शॉर्ट फॉर्म में LWE लिखा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री सरकार सहकारिता गृह मंत्री, जस्ट अ सेकेंड, तो ये यहाँ कहाँ पे हुआ है? ये तो रायपुर में हुआ है। और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद और एक अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको राजीव रैना को किया गया है। DG ऑफ ITBP का नियुक्त किया गया है संजीव रैना को। तो ये 1987 बैच के ITBP के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में अगर हम नियुक्तियां जो हुई हैं वो देखें तो प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रमुख हैं राहुल नवीन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ED न्यूज़ में भी बहुत रहता है। असम राइफल के हैं विकास लाखेरा। BSF के महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी को अतिरिक्त प्रभार मिला है। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है राजेंद्र खन्ना और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है TV रविचंद्रन, पवन कपूर और पंकज कुमार, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि जो नोट्स हैं जो 545 पेजेस के हैं और जो हर एक सब्जेक्ट पे हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, जो कि आपको पता ही है कि सारे जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उनका एक कंपाइलेशन है और उससे आपको 20 to 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली मिलेंगे, क्योंकि जो सोर्स है उन नोट्स का वो काफ़ी सही है। आपको NCERT है, घटना चक्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको ही कंपाइल करके बनाया गया है। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं जाके टेलीग्राम पे, और आप उसको देखेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NASSCOM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द इंडस्ट्री बॉडी NASSCOM? तो सैप लैब्स इंडिया MD सिंधु ने अपॉइंट किया गया है NASSCOM का चेयरपर्सन MD सिंधु गंगाधरन। इनको जो है NASSCOM के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम हाल की जो नियुक्तियां हैं अगर उन्हें देखें, क्योंकि काफ़ी सारी जो है नई नियुक्तियां हुई हैं और उनका रिवाइज़ करना चाहें हम तो देखते हैं। सबसे पहले ये तो हम रिवाइज़ कर चुके थे, हाँ, तो ये था टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं अरुण अग्रवाल, और नेस्ले के CEO हैं लॉरेंट फ्रेक्स। कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष हैं राजेश वरियर, राजेश नाबियार की जगह हैं। NASSCOM के राजेश नाबियार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं M सुरेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये आपने सुना भी होगा कि विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड अ न्यू टाइप ऑफ सुसाइड ड्रोन। तो ये नॉर्थ कोरिया ने किया है। इस तरीके की चीज़ें नॉर्थ कोरिया से एक्सपेक्टेड भी रहती हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। जो उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने उसका अनावरण किया है, और ये ड्रोन विस्फोटकों को ले जाने और दुश्मन के लक्ष्यों पर मिसाइलों की तरह हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अगर हम कैपिटल देखें तो प्योंगयान है और मुद्रा है वॉन, और राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाथम टैंक को पक्षी अभयारण्य
में परिवर्तित किया जाएगा, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे? मदुरई में है। मदुरई नेशनल नेचर कल्चरल फाउंडेशन की सिफारिशों के बाद तमिलनाडु वन विभाग और सामनाथम टैंक को पक्षी अभयारण्य में बदल दिया गया। अगर हम तमिलनाडु के बारे में देखें तो इसकी जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को है। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और राज्यपाल हैं R.N. रवि। कल मैंने जो 5 मिनट सीरीज़ है उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया है और हमारा साइंस स्टार्ट हुआ है। तो साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी वायरस डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि कौन से फंगस से होता है, कौन वायरस से होता है, कौन बैक्टीरिया से होता है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आपके पूछे जाते हैं। साइंस का एक अच्छा खासा जो है केमिकल नेम पूछ लिया जाता है। तो ये सारा मैंने वहाँ पे करवाया है, आप जा कर के उससे ज़रूर देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। इसका जो चेयरमैन चुने गए हैं वो हैं जय शाह। और अगर हम ICC के बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है। 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और अगर इसकी स्थापना देखें तो कब हुई थी? 15 जून 1909 को। इसका जो हेडक्वार्टर है दुबई में UAE में है। अध्यक्ष हैं जय शाह और इन्होंने ग्रेग बार्कले की जगह ली। उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा, ये सिंगापुर के हैं। CEO है जियोफ अलार्डिस। महाप्रबंधक है वसीम खान और सदस्यता है 108 सदस्य इसके हैं। अब देखते हैं जो टेस्ट क्वेश्चन है हमारे आज का स्टैटिक क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के बोध गया और बोधि वृक्ष की पहली धर्म यात्रा का वर्णन किया गया है? तो प्रमुख शिलालेख 5 है, प्रमुख शिलालेख 6 है, 7 है या 8 है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक कौन है? इलांगो अदिगल है, सीथलाई सातनार है, पेरू देवनार है, ये तर्क देव हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है करंट का, कि अगस्त 2024 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही जो हमारा जो डेमोक्रेसी वाला इंडेक्स होता है, डेमोक्रेसी में हमारी क्या रैंक है, और जो खुशहाली वाला जो इंडेक्स हमारा होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें भारत की क्या रैंक है, इसका भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और काफ़ी कम दिन बचे हैं तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।